सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कथं पुनः ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्वं प्रतिपद्यते इति उच्यते। ओमिति एतत् एतदालम्बनम् एतद्वै सत्यकामः। ओम इति आत्मानं युञ्जीत। ओम इति ब्रह्म ओंकार एव इदं सर्वम् इत्यादि श्रुतिभ्यः। रज्ज्वादिरिव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदः अद्वयम् आत्मा परमार्थः सन् प्राणादि विकल्पस्य आस्पदः यथा तथा सर्वोपि वाक् प्रपंच प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव। स च आत्मस्वरूपमेव तद अभिधायकत्वात् ओंकार विकार शब्दाभिधेयश्च सर्वः प्राणादिः आत्मविकल्पः अभिधान व्यतिरेकेन नास्ति। वाचारंभणं विकारो नामधेयं तद अस्य इदं वाचा तन्त्या नामभिर्दामभिः सर्वं सितं सर्वं हि इदं नाम्नि इत्यादि श्रुतिभ्यः अतः आह। सो भगवान भाष्यकार ने आगम प्रकरण को लेकर विचार प्रस्तुत किया है कि यह जो आगम प्रकरण है यह वेद के द्वारा शास्त्र के द्वारा ब्रह्म तत्व का निर्णय करने के लिए यह प्रकरण है, इसलिए इसका नाम क्या है? आगम प्रकरण। सो
कि जो ओंकार है उसके निर्णय से आत्म तत्व की प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है, यह प्रश्न उठाया गया था कि ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का निर्णय कैसे हो जाएगा। तो आनंद गिरि जी महाराज ने इस प्रश्न को थोड़ा खोला था। पिछली बार बीच में प्रश्न होने के कारण थोड़ा सा इंटरप्ट हो गए थे। सो देखिए क्या कहते हैं, ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व का निर्णय हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओंकार जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है। तो उसी के ऊपर प्रश्न करते हैं कि भाई देखिए कि एक अर्थ का बताने से दूसरे अर्थ का ज्ञान होता हुआ दिखाई नहीं देता है, और ओंकार निर्णय तथा ब्रह्म ज्ञान में कोई व्याप्ति भी दिखाई नहीं देती है, व्याप्ति का दर्शन नहीं होता है। व्याप्ति अर्थात क्या? व्याप्ति माने, अरे नहीं, साहचर्य दर्शन, साहचर्य दर्शन बताया भी था पिछले सप्ताह। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इसको कहते हैं साहचर्य। व्याप्ति किसे कहते हैं? साहचर्य दर्शन को। हाँ, सो भगवान आनंद गिरि जी महाराज ने भगवान भाष्यकार के उसी पंक्ति के ऊपर कहा, व्याप्ति मंदरेन उपयुज्यते न चात्र धूमाग्नौ इव व्याप्ति उपलभ्यते। धूम तथा अग्नि की तरह यहाँ व्याप्ति उपलब्ध नहीं हो रही। यहाँ माने ओंकार निर्णय में तथा ब्रह्म ज्ञान में। तो बोले कि कार्य कारण भी नहीं यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। दूसरा है कार्य कारण भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। आकाश आदि, आकाश आदि जैसे कार्य है, तो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से आत्मा सर्वात्मा है वैसे ही ओंकार भी सर्वात्मा है। तो यह किस प्रकार से ओंकार ज्ञान से आत्मा का बोध हो जाएगा, यह प्रश्न किसने किया? पूर्व पक्ष ने। तो भगवान भाष्यकार अब इसका उत्तर देना आरंभ करते हैं। तो आनंद गिरि जी महाराज इसको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या भगवान भाष्यकार आरंभ कर रहे हैं। देखिए कि भगवान भाष्यकार ने ना तर्क का अवलंबन लिया ना युक्ति का। यहाँ पे सीधा श्रुति प्रमाण के द्वारा बताया जा रहा है। श्रुति के द्वारा ही आत्म तत्व को बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ युक्ति को उन्होंने प्राधान्य नहीं दिया। पहले आगम प्रकरण में श्रुति के द्वारा ही ओंकार का निर्णय करके ब्रह्म तत्व का बोध होता है, यह प्रतिपादित किया जाएगा। युक्ति से अगले प्रकरणों में देखेंगे, किंतु यहाँ पर जो विचार चल रहा है ओंकार निर्णय का चल रहा है। तो क्या कहते हैं, श्रुति प्रामाण्यात तत् निर्णय। हाँ देखिए क्या कहते हैं, श्रुति क्या है? प्रमाण है। हमने पिछले सप्ताह आपसे निवेदन किया था कि आत्म वस्तु के संदर्भ में एकमात्र प्रमाण क्या है? हम आस्तिकों के लिए श्रुति ही प्रमाण है। इसलिए साधक वेदांत के विद्यार्थी को इधर उधर चित्त को डोलाए बिना श्रुति पे दृढ़ विश्वास रख के श्रुति का ही मंथन करना चाहिए। पहला जो मंत्र है वो कठोपनिषद का मंत्र कोट किया है भगवान भाष्यकार ने, ओम इति एतत्, ओम इति
एतत्। तो देखिए क्या कहते हैं, बोले कि श्रुति प्रामाण्यात् तत् निर्णय तत् ही हेतु इति परिहरति। हाँ, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का तर्क या युक्ति के बिना ही श्रुति प्रमाण के द्वारा ही यह समझाया जा रहा है। बोले कहाँ, तत्र तत्र कुत्र, अजी, तत्र कठोपनिषद, कठोपनिषद में मृत्युना नचिकेतसम प्रति ओम इति एतद् वाक्येन ब्रह्मत्वेन ओम इति, वहां पे श्रुति ने सर्वे वेदा आमनन्ति करके वहां पर आया था, ओम इति एतत् ब्रह्म। तो ब्रह्म को ओंकार रूप में वहां प्रतिपादित किया था। किसने किया था? मृत्यु यमराज ने नचिकेता को यह बोध कराया था। सो श्रुति यह बता रही है कि ओम यह ब्रह्म का ही नाम है। हाँ, ब्रह्म ही स्वरूप है। तो ओंकार के चिंतन से ब्रह्म का चिंतन हो जाता है। जैसे ही ओम बोला जाता है तो ब्रह्म में बुद्धि चली जानी चाहिए। तो ये बिना उस ओंकार को समझे ब्रह्म बुद्धि नहीं होगी। ये नहीं कि पहले आप ओम बोलेंगे बाद में जानेंगे, पहले आपने उसके ऊपर अच्छे से चिंतन किया है, उसको समझा है, प्रणव को ठीक से समझा है। उसके बाद जब भी प्रणव आलंबन के रूप में वहां कहा गया था, एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम, तब भूल गया। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम। सो यह ओंकार ही श्रेष्ठ आलंबन है। आलंबन लेते हैं हम लोग उपासना में। उपासना आपकी दृढ़ हो जाए तो जहां भी विग्रह देखते हैं भगवान का ना, ये भाव नहीं आता कि पत्थर है, भगवान बुद्धि वहां हो जाती है। दिखते ही भगवान में बुद्धि चली जाती है, दिखते ही परमात्मा की वृत्ति उत्पन्न होती है, सदाकार चित्त वृत्ति हो जाती है। कि बिना साधना के बिना उपासना के नहीं होता है। देखिए क्या लिखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाहित है, समाधि अवस्था में समाहित होके ओंकार का उच्चारण करता है, और जैसे ही उच्चारण करता है तो वो ब्रह्म स्वरूप उसके उसमें आता है, में उसी में वो चिंतन में मग्न हो जाता है। देखिए, समाहितेन ओंकार उच्चारणे यत चैतन्य, आज सिंह साहब पुस्तक नहीं लाए लगता है। समाहितेन ओंकार उच्चारणे यत चैतन्यम स्फुरति, जैसे ही समाहित होके ओंकार का उच्चारण करते हैं तो क्या स्फुरित होता है? चैतन्य का स्फुरन होता है। ये नहीं कि हम ओंकार बोल रहे हैं, किसका स्मरण होता है, स्फुरन होता है? ब्रह्म का, चैतन्य का। तद ओंकार सामीप्यात्, ऐसा क्यों होता है? ओंकार के सामीप, चैतन्य के समीपता के कारण। वह ओंकार स्वरूप है। जब आपने अ उ म और अ के ऊपर चिंतन किया तो जो अकार रूप में अंत में जो चैतन्य बताया गया है, तुरीय,
वह चेतन ही तीनों में है, यह समझ में आ जाता है। तो वो जैसे ही ओंकार बोलते तो ओंकार के आलंबन से ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। तो उसी को कह रहे हैं वाक्येन ब्रह्मत्वेन ओम इति। कहा गया, हाँ, स्फुरति तद ओंकार सामीप्यात् एव शाखा चंद्र न्यायेन ओंकार शब्देन लक्ष्यते। आपको शाखा चंद्र न्याय तो पता ही है। आलंबन लेके शाखा को नहीं बताया जाता है, शाखा के माध्यम से चंद्र का दर्शन कराया जाता है। तो ओंकार के आलंबन से ब्रह्म का क्या होता है? बोध होता है, उसी में स्थिति होती है। देखिए क्या कह रहे हैं, तेन लक्षणयो कारण निर्णयो लक्षण योग लक्षण यह ओंकार निर्णय। जब उसके द्वारा क्या होता है, ओंकार के लक्षणों पे, माने अ उ म जो हम लोगों ने प्रश्नोपनिषद में देखा था, उसके निर्णय से ब्रह्मधि, जैसे ओम बोलते तो क्या हो जाएगी? ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। ब्रह्मधि हेतु माने चैतन्याकार वृत्ति हो जाएगी। हेतु इति विवक्षित्वात् श्रुतिम उदाहरति। यही बताने के लिए श्रुति ने क्या कहा? ओम इति एतत्। ठीक है। अब श्रुति कह रही है इसका आलंबन लो। भगवान भाष्यकार कहते हैं, श्रुति कहती है इसी ओम का क्या करो? आलंबन लो। तो आलंबन कैसे लेना है? बोले जैसे प्रतिमायाम, प्रतिमा है, शालिग्राम शिला है, ठीक है। ऐसा देखेंगे तो क्या लगता है आपको? गोल सा एक पत्थर है, शालिग्राम शिला कहिए या नर्मदेश्वर शिलायाम। तो क्या कहते हैं? प्रतिमायाम विष्णु बुद्धि। विष्णु बुद्धि, जैसे शालिग्राम में आप क्या करते हैं? विष्णु बुद्धि। और नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि। उसी प्रकार से ओंकार भी क्या करनी है? ब्रह्म बुद्धि। अब जब आप शालिग्राम को देखते हैं, उपासना की दृढ़ता जब हो जाती है, तो शालिग्राम देख के फिर उस शिला स्मरण में नहीं आती, शिला बोध नहीं होता। जैसे ही देखते हैं तो भगवान का क्या होता है? भगवान बुद्धि हो जाती है। स्मरण क्या होता है? भगवत बुद्धि हो जाती है कि यह भगवान है। उसी प्रकार से जब ओंकार निर्णय ठीक से होता है और जब ओंकार का उच्चारण कोई व्यक्ति करता है तो क्या हो जाता है? ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है, ओंकाराकार नहीं रहती। फिर क्या हो जाती है वो? हाँ, यही उपासना है। देखिए क्या कह रहे हैं, विष्णु बुद्धिवत। जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि होती है, वैसे ही ओंकार में क्या होनी चाहिए? ब्रह्म बुद्धि। जब भी ओम बोले तो क्या है? ब्रह्म है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम। यह क्या है? श्रेष्ठ आलंबन है, क्योंकि ये ब्रह्म का क्या बनता है? आलंबन बनता है, लिंग बनता है, जिसके द्वारा ब्रह्म का कोई साधक अपने में धारणा कर सकता है, उपासना कर सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्म बुद्धि उपास्यमान। जब ब्रह्म बुद्धि से उपासना होती है तो ब्रह्म प्रतिपत्ति, तो क्या होगी उसको? ब्रह्म की ही प्रतिपत्ति, ब्रह्म का बोध होगा, वहां ब्रह्माकार वृत्ति होगी।
इसलिए ये ब्रह्म प्रतिपत्ति उपाय भूत है ओंकार उपासना। सो क्या कह रहे हैं, इति अभिप्रेत्य वाक्यांतरम पठति, या वाक्यांतरम से यह भी पाठ किया जाता है। एतत् आलम्बनम इति। आप कहते हैं किंच अयम ओंकार यदा पर अपर ब्रह्म दृष्टि उपास्यते तदा तद ज्ञानोपायताम उपारोहति इति मत्वा पुनः श्रुति दर्शयति। पर अपर ब्रह्म दृष्टि से उपास्य जो है ब्रह्म, उसके संदर्भ में फिर से श्रुति बताती है, ताकि आपको इसका बोध क्या हो जाए, दृढ़ हो जाए कि ओंकार उपासना से ब्रह्म का बोध हो जाता है, ब्रह्म प्रतिपत्ति हो जाती है। बोले कैसे? भगवान भाष्यकार ने दूसरा एक वाक्य का, एतद् वै सत्य काम, हे सत्य काम, यह ओंकार ही क्या है, ब्रह्म है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, किंच समाधिनिष्ठ यदा ओम इति उच्चार्य, कोई व्यक्ति समाधि निष्ठ है, बड़ा दृढ़ साधक है, तो ओंकार का जैसे ही वो उच्चारण करता है, ओंकार उच्चारण के द्वारा आत्मानुसंधान करता, अनुसंधत्ते, हाँ, तदा स्थूल ओंकार, स्थूलम आकार उकार सूक्ष्म, आकार में स्थूल प्रपंच, उकार में सूक्ष्म प्रपंच, मकार में कारण प्रपंच, जैसे ही उच्चारण करता है तो उसके चित्त में जो उसने सुना हुआ है, जो उसने गुना हुआ है, केवल उच्चारण करने से ये नहीं आएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। रोज हम ओंकार का जाप करते हैं, ओंकार का जाप करने से यह बोध नहीं होने वाला। ठीक से उसने ओंकार को समझा है, आकार उकार मकार और फिर आकार, चारों मात्राओं को उसने ठीक से समझा है। तो ऐसा फिर साधक जो समाधि निष्ठ है, जैसे ही ओंकार का उच्चारण करता है, तो वो आकार उकार मकार से क्या देखता है, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच में वही है, कारण प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच में वही है, और कारण प्रपंच में वही है जो चतुर्थ है, जिसे चतुर्थ कहा गया था। तो उच्चारण करते ही, देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, मकारे तम अभी कार्य कारणातीते, वो इनसे कार्य कारण प्रपंच से वो क्या है, परे है, अतीत है। कैसा है, बोले प्रत्येक आत्मा है, इन तीनों में भी वो क्या है, व्याप्त है, बल्कि उसके बिना इन तीनों की स्थिति नहीं हो सकती। ना स्थूल प्रपंच हो सकता है, ना सूक्ष्म प्रपंच हो सकता है, ना ही कारण प्रपंच हो सकता है। वो तीनों में क्या है, अनुगत है और अतीत भी है, क्योंकि ये अवस्था त्रय वाला नहीं, अवस्था त्रयातीत है। तो देखिए क्या कहते हैं, जैसे ही ऐसे समाधि निष्ठ साधक ने ओंकार का उच्चारण किया, तो उसको यह बोध प्राप्त हो जाता है। कार्य कारणातीते प्रत्यगात्मनि उपसंहरिते तन्निष्ठ भवति, प्रत्यगात्मा में वो क्या हो जाता है, तन्निष्ठ भवति इति अनेन प्रकरणेन प्रकर प्रकारेण ओंकारस्य, इस प्रकार से ओंकार की क्या, तत्प्रतिपत्ति उपायता इति विधा विधांतरेण आह, उसकी प्रतिपत्ति ओंकार की ब्रह्म रूप से
इस प्रकार से विधानांतर से भी श्रुति में बताया जा रहा है। किससे? ओम इति आत्मानम इति। ठीक है, ओम इति आत्मानम युंजीत। ओम इति एतत् भी जो है यही बता रहे, श्रुति का ही। आनंद गिरि जी महाराज श्रुति को ही क्या कर रहे हैं, जो भगवान भाष्यकार ने कोट किया है उसी को खोल रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ओंकार की उपासना से ब्रह्म ज्ञान में क्या बन रहा है, ये हेतु बन रहा है। ओंकार उपासना ब्रह्म ज्ञान में क्या बन रही है, तो इसका आकार उकार मकार जो स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच है, उससे यह ब्रह्म तत्व परे है। जैसे ही ओंकार बोला जाएगा उसके चित्त में आ जाएगा, तो ये ब्रह्म ज्ञान में क्या बन रहा है, हेतु बन रहा है। इसीलिए कहा गया ओम इति ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान में हेतु बनने के कारण इसे श्रुति क्या कह रही है, ओम ही ब्रह्म है। और सर्वास्पदत्वाद ओंकारस्य ब्रह्मणस्य च तथा तथात्वाद एक लक्षणत्वाद। आस्पद माने, हाँ, आस्पद माने यहाँ पे जो इसका अधिष्ठान है। आस्पद माने क्या? हाँ, लिख लिया करिए आप लोग, कितना जब आएगा भाष्य तो फिर याद कुछ नहीं रहेगा। आस्पद यहाँ क्या कह रहे हैं, सबका कारण कौन है, अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म। वैसे भी ओंकार भी सबका क्या है, अधिष्ठान है। सर्वास्पदत्वा ओंकारस्य ब्रह्मणस्य च तथा तो एक लक्षण है दोनों का, ब्रह्म का भी और ओंकार का भी। तो क्या कह रहे हैं, लक्षणत्वाद अन्यत्व असिद्धे है। अन्यत्व की असिद्धि हो जाती है, अन्यत्व नहीं है। ओंकार प्रतिपत्ति ब्रह्म प्रतिपत्ति एव इत्याह। ओंकार को जान लेना ही ब्रह्म को भी जान लेना है, क्योंकि अधिष्ठान दो नहीं हो सकते। ठीक है, सत्ताएं दो नहीं हो सकती, सत्ता कितनी है, एक ही है। तो ब्रह्म सबका अधिष्ठान है, ओंकार भी सबका अधिष्ठान है। तो ब्रह्म और ओंकार दो नहीं है। ब्रह्म का नाम है ओंकार, हाँ, ये कह सकते हैं आप। आलंबन है, क्या है, उपाधि है। क्या है, नाम की उपाधि है, दो नहीं है। सो देखिए क्या कह रहे हैं कि जब ननु स्वानुगत प्रतिभासे सन्मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्पस्य कल्पितत्वात् आत्मनः सर्वास्पदत्वं न पुनः ओंकारस्य। अब यहाँ प्रश्न किया भगवान भाष्यकार ने, ओंकार एव इदं सर्वम इत्यादि श्रुतिभ्य ये बोला, रज्ज्वादिरीव सर्पादि विकल्पस्य। ठीक है, इसी को समझाने के लिए आनंद गिरि जी महाराज कहते हैं कि आप ब्रह्म तत्व क्या है, प्राणादि। प्राणादि से मतलब है हिरण्य गर्भादि, सभी का अधिष्ठान कौन है, ब्रह्म है। तो ओंकार सबका अधिष्ठान कैसे हो सकता है, ये उनका कहना है। तो उसी को समझाते बोले रज्ज्वादिरीव इति। रज्ज्वादि से आप रज्जु ही केवल नहीं, अन्य जितने उदाहरण आते हैं शुक्ति का इत्यादि वो सभी भी ले रहे हैं। रज्ज्वादिरीव, रज्जु इत्यादि
जो जगत है, इस जगत का अधिष्ठान क्या है? वह ब्रह्म है। हिरण्य गर्भ से लेके सारे प्रपंच का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है। उसके अलावा अन्य कोई अधिष्ठान नहीं है। यहाँ तक सारी के सारे जीव, सारे के सारे वस्तुएं, विषय सब कहाँ है? इसी ब्रह्म में। जैसे रस्सी पे सर्प क्या है? कल्पित है। और कल्पित होने के बाद भी वो कहाँ पर है? हाँ, रस्सी पे अध्यस्त है। जैसे ऊंट में आप मनुष्य इत्यादि की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, अध्यास करते हैं। तो वो कैसा है? वो सब का सब उसी पे अध्यस्त है। उसके बिना वो हो नहीं सकता। अभी आप परसों पढ़ रहे, परसों नरसों पढ़ रहे थे क्या? हाँ, विचार सागर में पढ़ रहे थे। तो वहां पर जो आया कि जो अधिष्ठान है वो कैसा है? वह सर्व व्यापक है। और जो प्रपंच है, यानी जो रस्सी में जो सर्प दिख रहा है, वो कहाँ है? चेतन वृत्ति के द्वारा ही वो भी प्रकाशित हो रहा है। दिख रहा है रस्सी देश में, है कहाँ? चेतन में, माने कि उसी के अध्यस्त हो रहा है अज्ञान के कारण। सो उसकी निवृत्ति वहां होती है फिर ज्ञान के द्वारा। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जब आप कार्य कारण के ऊपर विचार करते हैं और सूक्ष्मता और स्थूलता के ऊपर विचार करते हैं, तो जो भी स्थूल प्रपंच है वो सूक्ष्म में क्या है? स्थित है, सूक्ष्म व्यापक है। हाँ, तो सूक्ष्म बड़ा है। ये विचार करके फिर हमको पता चलता है। तो यह जो प्रपंच जहां दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है? बोले कि उसी सत्ता में है। तो विकल्पस्य आस्पद द्वयम आत्मा परमार्थत, रस्सी और सर्प, सुक्तिका और चांदी, ठीक है, रजत, यह जितना है वह सब का सब का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। ये सर्प का भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उस रस्सी का भी। हम भले ही कह रहे हैं कि रस्सी अधिष्ठान बन रही है सर्प का, रस्सी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना रस्सी डरती है ना डराती है। फर्क कहाँ पड़ रहा है? हाँ, चेतन ही अधिष्ठान बन रहा है उसका, सर्प का भी और रस्सी का भी। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अस्पद अद्वय आत्मा, अद्वय आत्मा ही सबका क्या है? अधिष्ठान है, परमार्थ सन। तो परमार्थ रूप में क्या है? सबका अधिष्ठान है। तो जैसे आनंदगिरी जी महाराज कहते हैं, यथा रज्जु शुक्ति, 11वां पेज है, यथा रज्जु शुक्ति इत्यादि अधिष्ठान विशेष सर्प। जैसे रस्सी पे सर्प, शुक्ति में रजत, तो अधिष्ठान विशेष सर्प रजतम इत्यादि विकल्पस्य, इत्यादि विकल्प होता है। तो अस्पद अभि उपगत तथा आत्मा अद्वयत्वात्, यह जो भ्रम हो रहा है शुक्तिका का, रजत का, इत्यादि का,
उसका भी प्रकाशक कौन है? एक अकेला आत्म वस्तु है, और वो कैसा है? अद्वय है। ये सारा प्रपंच कैसा है? मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, परमार्थ सत स्वभाव भक्ष्यमान। वो जो परमार्थ सत्ता है आत्मा, वो कैसा है बोले कि प्राणादि विकल्पस्य, जो प्राणादि अर्थात हिरण्यगर्भ इत्यादि जितने भी प्रपंच है, उसको क्या कह रहे हैं? प्रपंच ही कहिए। सब कुछ क्या है? वो क्या कह रहे हैं? उसका अधिष्ठान कौन निकलता है? एक आत्मा ही है। तो ओंकार वही है। ओंकार के ऊपर जब विचार करते हैं, यथोक्त ओंकार मात्रा का जब आप उसका अनुसंधान करते हैं, तदास्पद गम्यते, तो ओंकार ही क्या बोलते हैं कि सभी का क्या मिलता है? अधिष्ठान के रूप में, अस्पद के रूप में अनुभव में आता है। कौन? स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, और इन तीनों से जो कारणातीत त्रयातीत है, अवस्था त्रय से अतीत है, वह ब्रह्म एक है। जैसे ही ओंकार बोलते हैं तो वो ब्रह्म ही ध्यान में आता है, ब्रह्म का ही चिंतन होना चाहिए। तो कह रहे हैं तथा सर्वोपि वाक प्रपंच, ये जो सब कुछ है, ये क्या है? हिरण्य गर्भ से लेके ये सब का सब क्या है? प्रपंच है। और ओंकार वाणी का विषय बनता है, नाम है, तो वो भी क्या है? वाणी होने से वो भी क्या है? नाम रूप है, तो प्रपंच ही है। किंतु सारा का सारा जो जगत है वो क्या है? वह विकल्प से जाना जा रहा है, किंतु ओंकार ब्रह्म स्वरूप है, वह वाणी से उस ब्रह्म का व्यवहार करा रहा है। ओम कह के क्या हो रहा है? ब्रह्म ही व्यवहार गोचर वाणी से कर रहे हैं हम। नहीं तो उसका कैसे अनुसंधान करेंगे जो अतीन्द्रिय है? तो ब्रह्म उसकी उपासना में क्या बनता है? अजी, बस आलंबन बनता है। जिस प्रकार से आप विग्रह उपासना करते हो, और विग्रह में जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं, उस देवता की भावना करते हो, और जब उपासना धीरे 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 गाढ़ी हो जाती है, तो गाढ़ी उपासना होने के बाद आप जब भी उस विग्रह को देखते हैं या पूजा करते हैं, तब आपके अंदर भाव क्या होता है? वहां पे प्रस्तर भाव नहीं होता, क्या भाव होता है? अजी, हाँ, तब ईश्वर भाव होता है, तदाकार नहीं होता है। क्या होता है? ईश्वर भाव होता है। मतलब तदाकार कह देंगे केवल तो इस प्रस्तराकार बन जाएंगे ना। कोई ये तो नहीं कहता ना कि ये पत्थर की पूजा मैं कर रहा हूं, आप क्या कहते हो? हाँ, आप अयोध्या जाते हो, काशी जाते हो, यहाँ पहाड़ी महादेव जाते हो, तो आप क्या कहते हो? पहाड़ी बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, कि पहाड़ के दर्शन करने जा रहे हैं। उससे क्या हुआ? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और ऐसे सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो है क्या वो? लेकिन वही प्रस्तर आपका भगवान की उपासना का आलंबन बन रहा है, जिससे ईश्वराकार वृत्ति का निर्माण हो रहा है। ओंकार के भी चिंतन से, अध्ययन से, उसके श्रवण से, जब ओंकार उच्चारण कोई साधक जो तन्निष्ठ साधक है,
समाधिनिष्ठ साधक है। तो ओंकार बोलता है तो क्या ध्यान में आना चाहिए? ब्रह्म में ही जाना चाहिए। ओम बोलने से ब्रह्माकार वृत्ति बननी चाहिए। अभी आप ओम बोलते हो तो बनती है ब्रह्माकार वृत्ति? क्यों नहीं बनती? दृढ़ता नहीं है, साधन में गाढ़ापन नहीं है। क्या है? वृद्धि कैसी है? दृढ़ नहीं है, गाढ़ी नहीं है, विरल है। वृद्धि है ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप सभी लोग साधक हैं, साधना कर रहे हैं, वृद्धि बनाना चाहते हैं, लेकिन बनती क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सातत्य नहीं है। उपासना जो जब करते हैं ना, देखिए ये एक चीज थोड़ी सी हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए। उपासना जब हम लोग करते हैं तो उसमें सातत्य होता है, व्यत्यय नहीं आना चाहिए बीच बीच। बीच बीच में कट कट के चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? निरंतर होनी चाहिए, सातत्य रहना चाहिए। दूसरा है, जो साधना आप कर रहे हैं उसमें आपकी आदर बुद्धि दृढ़ होनी चाहिए, दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। साधन में अगर दोष बुद्धि रहेगी तो साधन फलदायी नहीं होगा। आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? एक तो सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। क्या कहा है? सत्कार सेविता, असत्कार नहीं। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। चित्त की ऐसी भूमि बने जिसमें क्या है? उसमें आदर बुद्धि। अगर भक्त के या साधक के उपासना में आदर बुद्धि नहीं आपकी उपासना में जो कर रहा है, एक तो कमी क्या हो जाती है? आदर की कमी। दूसरा है सातत्य की कमी, दृढ़ता की कमी। और जो एक नियम होना चाहिए कि इस समय करना है, इस समय बैठना है, उसकी भी कोई नियमितता नहीं रखते, आप कोई नियम नहीं बनाते। साधक उसे नहीं कहा जाता जो मनमाना चलता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। कभी उसका मन में आता है इतना ज्यादा करेगा कि पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा, उसको उपासक नहीं करे। और कभी नहीं करेगा तो घर वालों के कहने के बाद भी नहीं करेगा। उपासना इसे थोड़ा कहा गया। आपने अभी कल नारद भक्ति सूत्र पूरा किया, तो उसमें उपासना के संदर्भ में क्या है? नैरंतर्य। हाँ, नैरंतर्य, निरंतरता बनी रहनी चाहिए। उन चीजों को छोड़ना चाहिए जो चीजें आपकी साधना में क्या बनती है? बाधा बन रही है। व्यर्थ की गॉसिप करना, कब कब गपशप करना, गॉसिप करते हैं ना, वो नहीं करना, साफ साफ मना किया। निंदा न करना, वो करना जिससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। कथा सुनना, ऐसे लोगों का संग करना जो भगवान के भक्त है, आत्म विचार करते हैं, शास्त्र चर्चा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ भगवान का स्मरण बार बार हो। तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाते हैं? भगवान श्री रामचंद्र की जो पथ भूमि है उसके ऊपर क्यों जाते हैं? जो वनवास गमन मार्ग है, उसके उसको उसको भी वो लोग जाते हैं। उस पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उस पे जाने के बाद, उस तीर्थ पे जाने के बाद आपके यहाँ भी एक स्थान पड़ता है झारखंड में। भगवान राम वहां से
गए हैं छत्तीसगढ़ अजी राम रेखा स्थान है, जाना चाहिए, सिमरेगा में। अच्छा, तो वहां जाने से क्या होता है, भगवान की स्मृति होती है, क्या होती है, और तदाकार वृत्ति होने में वो सहायक बनती है। अगर जो चीज और उसी की जगह पे आप गोवा चले जाओ, वहां जाके भगवान की स्मृति होगी आपको। तो देखिए क्या कहते हैं कि ओंकार उपासना से, ओंकार चिंतन से क्या होता है, बोले कि ये समझ में आता है कि ब्रह्म ही सबका अधिष्ठान है, ये ओंकार ही सबका अधिष्ठान है, और ओंकार उसका क्या है, नाम है। तस्य तस्य जप, ओंकार प्रणव को उसका नाम कहा है महर्षि पतंजलि ने। तस्य वाचक प्रणवः, तज्जप तदर्थ भावना। देखिए, योग दर्शन साधना की दृष्टि से सर्वोत्तम है, उसको छोड़कर आप साधना ही नहीं कर सकते। योग दर्शन को छोड़कर आप साधना नहीं कर सकते। अब देखिए क्या कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव, ये जो ओंकार है किसका वाचक है, उस ब्रह्म का, सत्य का नहीं, ब्रह्म का। सत्य तो ब्रह्म है ही। सो और तज्जप, उसका जप ही उसकी क्या है, तदर्थ भावना है, तदाकार वृत्ति है। जैसे ही ओम बोले, आगे से जब आप ओंकार का उच्चारण करें तो ब्रह्म ही समझ में आना चाहिए, ब्रह्माकार ही वृत्ति बननी चाहिए। जो ब्रह्म का लक्षण बताया गया है वो लक्षण आपके चित्त में आ जाना चाहिए, इसी को कहा गया। इसलिए ओंकार निर्णय के द्वारा क्या कह रहे हैं, ब्रह्म निर्णय हो जाता है, तत्व का निर्णय हो जाता है। ओंकारेण सर्वा वाक् संतृणीति श्रुते है, अतः युक्तम ओंकारस्य सर्वास्पदत्वम इत्यर्थः। इसलिए ओंकार सबका अधिष्ठान है, यह युक्त ही है, श्रुति जो कह रहे हैं, भगवान भाष्यकार जो बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत युक्ति लगाने वाली बात भगवान नहीं कह रहे, श्रुति जो कह रही है, श्रुति के द्वारा ही ओंकार को ब्रह्म रूप में समझा जा रहा है। इस रूप से चिंतन करना चाहिए। कल देखते हैं कि च स च आत्म स्वरूपम एव, वो ब्रह्म क्या है, आत्म स्वरूप है। ओंकार ही क्या है, आत्म स्वरूप है। तद अबाध, तद अभिधायक, उसी को आप बताते हैं। तो हम लोग कल इसको देखते हैं, आज आप जितना हुआ है उसको देखें कि क्या है, फिर हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम पूर्णमद करेंगे, फिर जिसको पूछना है पूछेंगे, उसके पहले हम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम। हरिओम स्वामी जी, हरिओम। स्वामी जी पूछे, निकल गए, हाँ। चले गए। अच्छा शर्मा जी, एक चीज बताओ, ये जो साधना में जो आलंबन है, हाँ, यद्यपि प्रपंच ही है, वाक प्रपंच यहाँ शब्द आया है, लेकिन अपने जो मैं थोड़ा सा ज्यादा कम बोल दूंगा तो आप उसको फिल्टर कर लीजिएगा। ये जो अपने क्षेत्रज्ञ में जो ज्ञान के साधन को ज्ञान कहा है,
या फिर आत्मबोध में ज्ञान को साक्षात मोक्षय का साधनम कहा है। तो इसमें इसके साथ एक रूपता करके यहाँ पर ओंकार को ब्रह्म जो कहा है, वो ये तो है कि वो साधना में आलंबन है, इसके कारण उसको कहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप बोलो ना इसको, कि कैसे इसको दोनों को रिलेट करें हम लोग, ज्ञान के साथ में और साधना में ओंकार का आलंबन के साथ में। देखो, ओंकार जो है ना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। जब जो साधना आप कह रहे हो उसमें सगुण की जब करते हैं, सगुण की साधना करते करते किसी एक अपना जो इष्ट है और उसका जो मंत्र है, तो उस मंत्र की इष्ट की साधना करते 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 अंतःकरण की शुद्धि और विक्षेप भग जब कम हो जाता है, तब ज्ञान की प्राप्ति के जो साधन है, तो जब उसका अज्ञान का नाश होता है और विपरीत भावनाएं नाश होती हैं कि मैं शरीर हूं, मन बुद्धि इंद्रियां, इनसे थोड़ा सा ज्ञान के द्वारा थोड़ा थोड़ा द्वैत भाव कम होने लगता है, द्वंद्व कम होने लगते हैं, चित्त निर्मल होने लगता है, तब वो निर्गुण में जाता है। तब वो आत्म तत्व का चिंतन, आत्म तत्व के विषय में विचार करना, उपनिषद में जाना, तब उसको लगता है कि चूंकि जो ओम है ये तो निर्गुण है ना, तो इसमें कोई किसी का आलम्बन तो है नहीं, तो निर्गुण निराकार परमात्मा या आत्मा का चिंतन भी नहीं होता। तो वो स्थिति तब, इसलिए ओंकार की उपासना उन सन्यासियों को ही नहीं कही, ज्यादा कही गई है जो सब कुछ त्याग के केवल ब्रह्म में ही, ब्रह्म निष्ठा या ब्रह्म में स्थिति है। तो शुरू वहां से नहीं होता, शुरू जो है वो सगुण से, उपासना से, परमात्मा का नाम लेते 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 जप करते 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 ऐसा हो जाता है अंतःकरण शुद्ध। फिर उसमें लगे रहने पे चित्त जब निर्मल होता है, अगर चित्त निर्मल नहीं हुआ उपासना के बाद भी, मतलब उपासना में उसकी कहो कि दृढ़ता नहीं है या उपासना में उसकी निष्ठा नहीं है, खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए है, हालांकि उससे थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन कई जन्म निकल जाते हैं। और वो उसकी निष्ठा पूरी है उस अपने उपास्य में, और उसके साथ एकाकार होने की विचार है कि भाई मैं और वो, मतलब इतना उसके साथ चिंतन करते करते उसी की वृत्ति बन रही है, तब वो निर्गुण में पहुंचता है। तब ओम की उपासना करते हुए प्रणव में, क्योंकि अकार इकार मकार तीनों में, वो तीनों से अतीत है, तीनों अवस्थाओं से अतीत है, तो ज्ञान होने के बाद फिर निर्गुण, निर्गुण मतलब अंतिम अवस्था है कि जहाँ मुक्त है एक तरह से। निर्गुण निराकार ब्रह्म में जब स्थिति है तो वो प्रकृति से, शरीर से, संसार से पूरी तरह से विरक्त है, मतलब उससे कहीं उसका कोई तादाद में कोई संबंध किसी तरह का नहीं, तो मतलब अंतिम स्थिति वही है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी ना, तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए आप छत पे जाना है तो बिना सीढ़ी चढ़े वो सीधे नहीं जा सकते। वो किसी ने पिछले जन्म में कर रखी है, इस बार सन्यासी हो गया और इसी शुरू हो गया वहां से, तो कई जन्मों का, चूंकि गीता में तो आया ही है ना सीधा, कि बुद्धि से संयोग कर देता परमात्मा उसका जो अध्यात्म जिस लेवल तक पहुंचा था, बशर्ते कि पहले क्षीण कलमसा वर्ड आया है कि जब उसके कलमस दूर हो जाते हैं तब उसका बुद्धि के साथ संयोग होता है जो उसने जहां पहुंचा हुआ है। तो उसके ऊपर जो आवरण था कलमस का, और ये भी कलमस है, मैं शरीर हूं, मैं संसारी हूं, ये सबसे बड़ा कलमस तो यही है। तो जब ये दूर हो जाता है तब उसका कहते हैं बुद्धि, ये शंकर भाष्य में आया 6 अध्याय में, कि तब बुद्धि के साथ संयोग तब होता है जब क्षीण कलमशा, कलमस दूर होते हैं, तब उसको लगता है, मतलब उस अध्यात्म जो उसने जहां पहुंचा था उसके बीच में जो उसके ऊपर एक आवरण आ गया कलमस का, जब वो दूर हो जाते हैं, वो उपासना से समझो, स्वाध्याय से समझो, किसी तरह से समझो। इसलिए स्वाध्याय, उपासना, जप, ये सब करते रहने से और निष्काम भाव से पुण्य कर्म, निष्कामता भी तभी आती है, निष्कामता कोई पहले नहीं आती, पहले सकाम भाव से शुरू करता है, तो सकाम करते करते तब उसके पुण्य उदय होते हैं, तब उसको लगता है कि मैं किस, कामना तो मेरी कभी पूरी होती नहीं, कुछ पहले कुछ थी, अभी कुछ है, नई कामना कामना उत्पन्न होती रहती, तब उसको लगता। तो शंकर भाष्य में कहते हैं 6 अध्याय में कि शरीर निर्वाह के लिए जो काम है, वो तो कह रहे हैं ऐसा काम तो मैं हूं, शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो कामना है, जो इच्छा है शरीर के निर्वाह होता है, भोग नहीं, खाली निर्वाह बुद्धि, कि शरीर मेरा चलता रहे, क्योंकि शरीर के द्वारा ही मैं ये साधना कर रहा हूँ, तो शरीर मेरा बना रहे, बीमार ना हो, इसको मैं थोड़ा देखभाल करता हूँ, जितनी शरीर के बने रहने के लिए आवश्यकता है।
अदरवाइज तो भोग हो जाएगा। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसी जो इच्छा है कि उसकी जो वो भी मैं पूरी करता हूँ। तो ये है मतलब निर्गुण निराकार में पहुंचने के लिए अब वो किस जन्म की काम कब से साधना चल रही है और क्या स्थिति है उसकी, वो सबकी अलग अलग है। तो इसलिए इसको कोई जनरलाइज नहीं कर सकता कि सबकी स्थिति अलग होने से। लेकिन अब सकाम से देख लो ना, सकाम से निष्काम होने में कितना मेहनत है। तो लगता तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना, सकाम बुद्धि वालों की मन में संदेह भेद बुद्धि उत्पन्न ना करे, क्योंकि वो लगे हुए हैं सकाम में। कर तो शास्त्र विहित कर्म रहेगा ना, शास्त्र विहित कर्म करे, शास्त्र निषिद्ध करेगा फिर तो क्या गड़बड़ है। तो शास्त्र विहित कर्म भी अगर सकाम भाव से कर रहा है तो धीरे धीरे हो सकता है कि उसके सकाम भाव से पुण्य कर्म करते रहने से धीरे धीरे कभी निष्काम होगा तो उसके 7वें अध्याय के कौन सा अंतिम श्लोक से पहला वाला ना, पुण्य कर्म करने से उसके पाप कर्म क्षीण होते हैं। तो निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने से भी कलमश दूर होते हैं। कलमश दूर होना जरूरी है क्योंकि ये आवरण है। तो वो चक्कर है। जय श्री कृष्ण। सुल्तानिया जी भी बोलेंगे। हाँ, जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर आपने बताया, एक एक शब्द आपका एकदम क्या बोलते हैं भीतर तक छू गया। बहुत ही परफेक्टनेस मेरी जो समझ में आया संक्षेप में सार रूप में कि ज्ञान योग के समान सरल कुछ भी नहीं है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, क्योंकि वो हमारा स्वरूप ही है। होना तो ये चाहिए कि गुरु के मुख से एक बार सुनते ही कि तुम क्या हो हमको समझ में आ जाना चाहिए और वहाँ स्थिति हो जानी चाहिए। लेकिन अंतःकरण की अशुद्धि के कारण सुनने में बात अच्छी लगती भी है, लेकिन वहाँ हमारी स्थिति नहीं होने के कारण वही पाप ही है। तो जब पाप अर्थात जो अंतःकरण में जो मैल है वो जो नष्ट हो जाता है तो हमें वो बोध हो जाता है। तो इसके आपने बहुत अच्छा बताया। एक तो कर्म का मार्ग है, एक कर्म करते करते शुभ भाव से कर्म करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता जाता है तो फिर वो ज्ञान सारा समझ में आ जाता है, वहाँ हमारी स्थिति हो जाती है। या भगवान की उपासना करते 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 चित्त निर्मल होता जाता है तो फिर भगवान की कृपा से भगवान ही प्राप्ति करा देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो सार रूप से भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है। हरिओम। दूसरे क्या है सुल्तानिया जी, श्रद्धा जो है ना, अगर अटूट श्रद्धा है साधक में और चित्त निर्मल नहीं हुआ है और किसी गुरु के प्रति या किसी शास्त्र के प्रति बहुत जबरदस्त श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, और अभी अंतःकरण पूरा निर्मल नहीं हुआ लेकिन श्रद्धा उसके अंदर भयंकर है कि ये मेरा गुरु है, जो कहेगा वो वैसे ही उसको फॉलो करूंगा, अपना दिमाग, ज्ञान भी उसको नहीं है। तो श्रद्धा और गुरु तत्व ज्ञानी है, तो तत्व ज्ञानी गुरु हो और उसके प्रति अटूट श्रद्धा हो या किसी शास्त्र के प्रति हो, उसका बार बार चिंतन करता रहा जो वो कहता है शास्त्र या गुरु, तब भी उसके अंतःकरण शुद्ध होके उसको ज्ञान की प्राप्ति होके और सब काम हो जाएगा। जो रामचरितमानस की मैं कहता हूँ चौपाई, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांत स्थित ईश्वर। अपने अंतःकरण में जो स्थित ईश्वर है उसको बिना श्रद्धा के, तो चाहे वो शास्त्र पर श्रद्धा हो, अब हम लोगों की जो श्रद्धा है वो शास्त्र पर तो है ही ना, कि उपनिषद में ये कहा है, उसमें कहीं संशय भ्रम शंका कहीं नहीं है, वो सब निवृत्त हो गई। तो जैसे है उसको ही उतार के अंतःकरण में चला जाता है और पूर्व जन्म के संस्कार भी हों। तो मतलब एक जन्म का नहीं, चूंकि सूक्ष्म शरीर तो वही है ना जो अभी है, पिछले जन्म में ही वही था, उससे अनंत जन्मों से वही सूक्ष्म शरीर, तो परिवर्तन नहीं है। तो जो हमने कई कई जन्मों से, कई लाखों करोड़ों जन्मों का कहता है कोई, कई जन्मों का कहता है, तो वो जो साधना करते 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 तब वो उपनिषद गीता में पहुंच, तो उपनिषद में पहुंचना और उसको सुनना, इसका मतलब भी यही है कि उसका अंतःकरण काफी शुद्ध हो गया तब यहां तक पहुंचा हुआ, नहीं तो यहां तक भी नहीं पहुंचता। भाई उपनिषद का जाने का मतलब ये है कि वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में चिंतन करता है। तो ये भी है। जय श्री कृष्ण। यहाँ शर्मा जी क्या है कि जो मंत्र में तो ओम ही ब्रह्म है, लेकिन भाष्यकार ने जो समझाया है ना कि साधन के लिए, साधन में आलंबन के हिसाब से है, और उसका एक उन्होंने व्याकरण का कुछ दिया है, वो उससे कहा है
कि इसके कारण ओम ब्रह्म ही होता है ऐसे। अब हम लोग तो मांडुक्य पढ़े हैं एक बार, इसलिए हम लोग को पता है कि ओम में भी मात्रा से जब अमात्रा में जाएंगे उसके बाद ही वो जब तुरीय अवस्था जो रहती है उसकी, तो उसमें भी जाने के लिए आलंबन तो सोचिए कि स्वप्न, जागृत और जो निद्रा अवस्था है उसमें नकारते हुए ही तुरीय में जा सकता आदमी। क्या नकारते हुए शब्द मान लीजिए साधना में मत बोलिए, जप साधना है चूंकि, तो उसी का आलंबन लेकर के फिर नकारने के लिए भी उसका आलंबन लेना पड़ता है कि किसको हम नकार रहे हैं। तो जब वहां तक जाता है तब जाकर के असली साधना शुरू होती है आपकी। लेकिन यहाँ पर भगवान भाष्यकार का सारा जो तर्क है ना वो साधन के ऊपर में है। इसीलिए प्रपंच को नकारना तो आपने इतना अच्छा कामना के रूप में बता दिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। गीता का जो भाष्य में ना सुशील जी, जो अंतिम श्लोक है ना, कामना कहाँ रहती है, भाष्य में बढ़िया लिखा है उन लोग का। जैसे धुएं से अग्नि आवृत है और मैल से दर्पण आवृत है, ऐसी कामना से ज्ञान आवृत है। तो कामना जो ज्ञान के ऊपर एक आवरण डाल देती है, तो उसी कामना के कारण ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ा हुआ है, जिसके तो कामना भी एक आवरण है, आवरण का काम करता है। ऐसी उपनिषद में जो है ना, छांदो उपनिषद में साथ के देवताओं ने जो उद्गीत की उपासना की तो असुरों ने उसको बींद दिया, असुरों ने उसको बींद दिया, ये लिखा है। तो इसलिए जब हम शब्द सत्य बोलना चाहते हैं तो कई बार हम असत्य भी बोलते हैं। तो सत्य असत्य हमारी वाणी में, अच्छा देखना बुरा देखना, बुरा देखते हैं असत्य बोलते हैं, तो इसका मतलब आसुरी प्रवृत्ति हमारे ऊपर हावी हो रही है। तो असुर जो वो कहते हैं सत्य के साथ असत्य, देवी और आसुरी दोनों एक साथ, अच्छा सुनना बुरा सुनना, विषयों के बारे में सुनना और ब्रह्म के बारे में सुनना, तो ब्रह्म चर्चा और विषयों की चर्चा। तो देवी भी है और आसुरी भी है, असुरों ने उसको बींद दिया, ये था। तो इसका मतलब है वो सावधानी जरूरी है, साधना मतलब वहां सावधान रहना जरूरी है कि मैं असुर की तरफ तो नहीं जा रहा, विषयों के संसार का चिंतन में तो दिन भर नहीं रहता, असत तो नहीं बोलता, गलत चीज तो नहीं देखता। तो इसका मतलब है मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ। तो वहां उसको हमेशा इस साधन का मतलब दिन भर सावधान रहे कि मेरी जो प्रवृत्ति है वो किधर की दिशा में जा रही है, गलत दिशा में तो नहीं जा रही। ये भी शर्मा जी एक बात आपको बोलनी थी, वो शनिवार को स्वामी जी बोले आपको अटेंड करने के लिए। विचार सागर, हाँ वो विचार सागर कोई ये रज्जू सर का था शनिवार को। तो अच्छा मैं आपको पीडीएफ तो भेज दूंगा, लेकिन किताब का एड्रेस भी भेज दूंगा आपको। तो वो बात विचार सागर की पढ़ी थी उन्होंने, उनका मेन था कि जो अरे भाई उस दिन हम सबका सुनते हैं, वो कम बोलते हैं, मैंने 1.5 घंटे की क्लास होती है 8 से 9:30, तो वो सबका सुनते हैं, अपने कमेंट देते हैं, नहीं भी देते हैं। तो बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा सबकी दिशा पता चलता है, तो सबको रहने का आग्रह करो। मैं देखा सब लोग थे, करीब करीब आप नहीं थे, तो मैं देखा आपको सूचना दे दूं ना आ जाएंगे। हरिओम। दिनेश जी कैसा लगा आज क्लास? हरिओम। नहीं अच्छा है सर, बहुत अच्छा विचार है, ब्रह्म विचार करते हैं तो इससे अच्छी क्या चीज है। नहीं स्वामी जी की हिंदी बहुत अच्छी है, वो इलाहाबाद में रहे ना, तो अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, रांची में है कई 2-3 साल से। गौरव था उनका पहले एक्चुअली ब्रह्मचारी। हाँ लीला वगैरह। हरिओम। सर मैं ये कह रहा था, जैसा आप बताया ना कि आप प्रपंच को नकार देते हैं तो शेष वही रहता है, आत्मा ही रहता है। प्रपंच यानी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर और संसार दोनों प्रपंच है। ये मैं नहीं है, मेरे नहीं है, ये तीनों कालों में नहीं है। और जो सत्य है वो आत्मा ही है, ये सिर्फ जागृत और स्वप्न में ही है, तीनों कालों में नहीं है। और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मतलब ये निरंतर अभाव में जा रहा है और क्षीण हो रहा है। ये शरीर और संसार ये परिवर्तनशील है, नाशवान है, इसी को नकारना कहेंगे ना सब, ये है। हरिओम। अरे प्रपंच को तो आपने नकार ही दिया है, सत्संग में आए हो तो।
आपको थोड़े प्रपंच का समस्या है। आपकी तो समस्या एक ही है कि हम लोग जो अपने को जीव मान रखे हैं ना, जन्मने मरने वाला, तो सत्संगी आदमी हो भाई आप। तो हम लोग अपने को जो जीव मान रखे हैं, तो आप जो व्यष्टि जीव होकर के आप समष्टि ईश्वर की उपासना करो। अरे आपके लिए प्रपंच नहीं है महाराज। आप क्यों प्रपंच, आपके लिए थोड़े प्रपंच है। आपने तो जिस दिन सत्संग में आना शुरू किया, उसके बहुत पहले आपने निर्णय ले लिया था कि ये शरीर मेरा नहीं है और ना ये जन्मने मरने वाला। तो ये आप तो बहुत आगे निकल गए। आप प्रपंच को छोड़ दो, प्रपंच उपंच आपके साथ है ही नहीं। आप तो वहां पहुंच गए हो जहां साइंस नहीं पहुंचा पारिक जी। इसलिए मौज करो। हरिओम सबको, हरिओम। धन्यवाद धन्यवाद, हरिओम आपने हरिओम सबको हरिओम। हरिओम आशीर्वाद जी। दिया, धन्यवाद धन्यवाद। पारिक जी बढ़िया। शर्मा जी ने एक दिन समझाया था मेरे को, ये जो समता है ना संसार में है ही नहीं। तो मेरे को समझ में आ गया कि हम लोग तो प्रपंच छोड़ चुके हैं। संसार में समता खोजोगे तो लफड़ा ही लफड़ा। अब संसार को शंकर भाष में लिखा निकृष्ट है अपरा प्रकृति को, 7वें अध्याय में। निकृष्ट है, अशुद्ध है, और परा प्रकृति शुद्ध है और श्रेष्ठ है। तो मैं पहले ही सोचता था, देखो शरीर में 2 मिनट पहले तक प्राण थे, तो लोग उससे छूते थे, उससे बात करते थे, आलिंगन करते थे, गले मिलते थे। प्राण निकल गए तो उस शरीर को कोई पार्थिव शरीर को छूना नहीं चाहता, छुएगा तो नहाएगा। तो क्या चीज उसमें से निकल गई जो बड़ी अशुद्ध थी, मतलब शुद्ध थी। तो शुद्ध चीज निकल गई, अशुद्ध चीज रह गई। तो वो शंकर भाष में कहते हैं कि जो परा प्रकृति है शुद्ध है और श्रेष्ठ है, और वो अशुद्ध, और चूंकि वो विपरीत है ना, अपरा हमेशा परा से विपरीत है। तो परा में जब अपरा आय लग जाता है तो निकृष्ट हो जाती है, श्रेष्ठ में अश्रेष्ठ हो गई। तो देखो परमात्मा ने क्या बढ़िया चीज मिलाई है, 2 अपोजिट चीज जो बिल्कुल हैं, उन दोनों का संयोग करा दिया। यही अविद्या है कि अब विपरीत चीजों का संयोग हो गया, और वो श्रेष्ठ चीज ऐसे अशुद्ध के साथ, निकृष्ट के साथ कहने लगी ये मैं हूं। वहां वहां तो अल्टीमेट ऑपोजिट है ना, एक है और एक है ही नहीं। तो बड़ी उम्दा चीज है। तो हाँ, ये और अज्ञान, ये जो समझो अज्ञान है, चल ये ज्ञान से दूर होता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान से मुक्ति है, कि ये जो अविद्या है, जो हमने अपने आप को मान रखा है, ये विपरीत भावनाएं शास्त्रों से दूर होती है। मतलब शास्त्र हमारे अज्ञान की निवृत्ति करता है, ज्ञान तो हमारा स्वरूप है। तो बढ़िया चीज है। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम कामता प्रसाद जी, हरिओम। बहुत रामनाथ जी, बढ़िया। हरिओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री अच्छा कृष्ण। अच्छा श्रवण करा रहे हैं शर्मा जी भी। अब बिना दोनों के बिना कोई अस्तित्व भी तो नहीं है, दोनों मिले तभी तो अस्तित्व होता है। हरिओम। कामता जी, घर में बिजली है लेकिन बल्ब नहीं है किसी भी कमरे में, तो अंधेरे में बैठे रहोगे ना। और बल्ब है और बिजली नहीं है, तब भी अंधेरा है। लेकिन बिजली और बल्ब दोनों मिल जाएं तो प्रकाश है। तो शरीर अकेला कुछ नहीं, आत्मा अकेले कुछ नहीं, निर्गुण निराकार ब्रह्म। उसे लीला करनी हो तो शरीरों के द्वारा ही होगी। मतलब प्रकाश में करना है तो बिजली को बल्ब के द्वारा प्रकाश को अभिव्यक्त करेगा। तो जी दोनों जी के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसी शरीर और आत्मा, तो आत्मा बिजली है और शरीर जो है वो बल्ब है। तो अकेला ना ये कुछ कर सके ना वो, तो भगवान ने को तो दोनों को मिला दिया कि अब संसार की लीला चल रही। वो उनके लिए लीला है, हम लोग फंस गए। हम लोगों को लगता है साहब कि ये मैं जीवात्मा जीव की हूँ, जो हाँ हाँ, उसी चक्कर यात्रा में वही है, अविद्या जो। हाँ जी, जीवात्मा की जो यात्रा है उसमें जो असुर तत्व है वो कभी कभी अपना समय पा करके हावी हो जाता है, और वही हमको लोगों को और परेशान करता है। नहीं तो नहीं, विवेक असुर, शिवानंद का असुर जो, ज्यादा हावी रहता है, देवता को दबा हाँ देता वो है। बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। जो और 16वां अध्याय है ना गीता का, उसमें जबकि 26 दैवी संपदा है और 6 आसुरी हैं, चौथे श्लोक में। तो आसुरी संपदा 6 हैं और दैवी 26 हैं। लेकिन 6 जो हैं, दंभ, अभिमान, क्रोध, अज्ञान, इसने 26 के 26 को दबा देता है। तो अज्ञान जब आता है तो 26 को दबा के असुर हावी हो जाता है। तो हम तब से दबे हुए हैं, अनंत जन्म हो गए जीव समझते हुए
सृष्टि के आदि से चल रहा है, उससे पहली सृष्टि में भी चल रहे होंगे, क्योंकि ये खत्म हो जाता तो हम होते ही नहीं। तो इसका मतलब अनंत समय से, अनादि से हम चल रहे हैं इस जीव भाव में। जी, लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हाँ। दुर्लभम प्रणीत देवानुग्रह हेतु कम ये मनुष्यतम तो मुमुक्षुतम महापुरुष संसार। आप हम्म। लोगों का सानिध्य मिला, यही बहुत बड़ी बात है। ना ये भी ईश्वर का नहीं, मतलब हम लोग का अनुग्रह तो कहते मिलता ही, अरे हम लोग का मिलता ही सानिध्य। आप मुमुक्षु हैं जो आप आपको, अरे भाई आपने गाड़ी अच्छी खरीद ली, तेल तो भराएंगे ही, पेट्रोल पंप पे नहीं जाएंगे क्या? हाँ, तो आपने मुमुक्षुत्व की गाड़ी खरीद ली है तो पेट्रोल पंप पे तो जाना ही पड़ेगा। तो कहाँ महापुरुष ही तो पेट्रोल डालेगा ना उसमें, आप काहे उसके लिए? अरे भाई ये कहते हैं देखिए, मुमुक्षु की इच्छा जागृत होने का मतलब है कि अनंत जन्मों के पूर्ण आपके जो है उदय हो गए, मतलब ईश्वर का अनुग्रह हो गया, तब ये इच्छा जागृत होती है। तो ये भी है। आसुरी भाव वगैरह ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कामता प्रसाद जी। देखिए, ये अज्ञान और अहंकार का ही ये रूप बदल बदल के है, दम्भो दर्पो। इसका सबसे खराब होता है, बोली खराब हो जाती, दूसरों को कष्ट होता है आपकी बोली से। तो मीठा बोलो तो आपका ये सब आसुरी भाव कट जाता है। सच्चे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। लेकिन वह वो बात नहीं है। देखिए बात क्या होता है ना, सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है सत्संगी, शरीर को चाहिए भोजन, तो दिन रात अब उसको भोजन की चिंता रहती है, भोजन में स्वाद आता है। तो एक जो शब्द आता है, देखिए रामायण में भी एक जगह प्रयोग किया गया, शिशनोदर हो गया आदमी, हर समय उदर की पूर्ति में, और ना फिर वो एक जो जो काम का हम लोग जो जिसको शिष्ण शब्द से किया है कि काम की इच्छा, मतलब वो एक अल्टीमेट कर देते हैं। तो ये जो व्यक्ति सोचता है ना कि ये इच्छा मेरे में आ रही है, ये मैं हूं, ये ओवर राइडिंग हो जाती है। आपको भले ही भगवान ने, देखिए गुरु जी की कृपा से, माता पिता की कृपा से बचपन में ही सिखा दिया, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओंकार का अर्थ और कुछ है ही नहीं, ब्रह्म का अर्थ त्वमेव सर्वम। लेकिन हम लोग क्या है कि अपने को व्यष्टि ही मान करके रखे, हम लोग अपनी ही सोचते कि हमारे ही मोक्ष होगी। आज शर्मा जी क्लास लेते हैं चाहे लिखते हैं तो वो, अब ठीक है तुलसीदास जी ने भी लिखा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ का था, वो ठीक है। लेकिन देखिए जब तक सेवा का भाव थोड़ा सा नहीं रहेगा ना, तब तक सब में देखने का जो प्रयास नहीं रहेगा, तब तक ये जो अल्टीमेट प्रपंच है ना, ये जीवात्मा वाला, कि मैं अपने अपने को आप अपना इंडिविजुअलिटी मान रखे हो ना, ये जाएगा नहीं। तो ये तो बहुत पीछे आप हम लोग छोड़ दिए हैं। कभी कभी भ्रम में रह जाते हैं कि हम यही है, जो इच्छा होती है हम लोग सोचते हैं वही है। पैसे की इच्छा होगी तो हम लोग सोचते हैं बस हम लोग, हमारी तो यही है ओवर राइडिंग। तो वो तो हम लोग, जब मुमुक्षा आ गई है, वो खत्म हो गई है, आती जाती रहती है। लेकिन व्यष्टि मान के रखे हैं तो थोड़ा सा अहंकार है, तो फिर ये सब आ जाती है, और जो सबसे बड़ा अज्ञान है। तो अपने को व्यष्टि भाव से थोड़ा सा अलग करके, और त्वमेव सर्वम में मैं भी हूँ। भगवान हमारे ही हृदय में जीवात्मा बन के नहीं, आपके हृदय में भी है, सबके हृदय में वही है। तो थोड़ा सा ये भाव जागृत करने से फिर वो अपने को पावर नहीं समझेगा आदमी, मेरे में नहीं है। ये तो लहर जैसे आते जाते रहती है, ये बहुत साल की आदत है, करोड़ों अरबों जन्म की आदत है प्रसाद जी। तो थोड़ी देर लहर आई तो उसके लिए अपने को नहीं मानना चाहिए। उधर का जो अभिमानी देवता समुद्र है। हाँ। भागवत में जिस दिन मैंने पढ़ा मुझे लगा उनके, देखो इसलिए कभी आदमी का पेट नहीं भरता, नहीं मतलब पेट नहीं भरता, मतलब चाहे पैसे से, चाहे भूख से, चाहे इच्छाओं से। तो उधर का उसने लिखा कि अभिमानी देवता समुद्र है। तो समुद्र कभी भरता नहीं, मतलब कितना ही उसमें डाल दो लहरें आती रहती है शर्मा जी। तो इसलिए उधर का अभिमानी देवता समुद्र बताया, बताओ। अरे भागवत तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छी। कल हम लोग सुन रहे थे। अभी अभी भागवत शुरू होगी, राघवानंद जी अभी 12वां अध्याय चल रहा है। कल तैतरीय उपनिषद का प्रसंग आया था, याज्ञवल्क्य ने उगल दिया
और है ना जो उनके शिष्य थे उन्होंने बीन लिया उसको तीतर बन करके, क्योंकि मनुष्य रूप में तो बमन नहीं ले सकते ना, तो तीतर बन गए वो लोग। तो बताइए, तो देखिए शर्मा जी, उगला माने क्या? अधपचा उगलता है ना आदमी, बमन जो करता है, चबा लेता है, फिर पेट में जाता है। तो जिस रूप में खाया था उसी रूप में नहीं उगला उसने, वो उपनिषद बन गया, सोच लीजिए, ब्रह्म विद्या बन गई। चलिए ठीक है, हरिओम। ठीक है, बहुत जय अच्छा, श्री जुड़ते रहिए सब लोग, कामता प्रसाद जी। ठीक है, प्रणाम। हरिओम रामनाथ जी। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम।